वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2020 और पीटेट 2020 के राजस्थान करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 5 लेके हैं, जहां से इन सभी पार्टों में जब तक हम बीएसटीसी का एग्ज़ाम 30 अगस्त को होगा और उम्मीद है कल तक इसके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे या आज शाम तक या कल तक इसके एडमिट कार्ड शुरू हो जाएंगे। बस तैयार हो, आप परीक्षा की तैयारी में जुटे रहो। एडमिट कार्ड आपके निकलेंगे, आपका सेंटर मिलेगा, आपको किस प्रकार मिलेगा। तो पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं और टारगेट की 400 प्लस आपके नंबर बने। इसी टारगेट साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करते जाओगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, क्योंकि बीएसटीसी के लिए स्पेशल हमारे मॉडल टेस्ट पेपर भी लगातार आपको शाम 9 बजे की क्लास में मिलते आ रहे हैं। तो अब तक 4 से 5 मिल चुके हैं और आज 6 नंबर का आपको शाम 9 बजे मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं मुख्य तथ्यों के साथ। राजस्थान का राज्य पक्षी जिसे वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी, अब राज्य पक्षी आपको पता ही है उसको, क्योंकि वो लुप्त होने के कगार पर है, उसको पूरी कोशिश की जा रही है कि बचाया जाए। तो वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया जा रहा है, वो है गोडावन। कौन सा? हमारा गोडावन पक्षी है। मुख्य तथ्य देखिए, एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहते हैं? गोडावन को वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया जाएगा। भारत एशियाई हाथी और गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को विलुप्त होती प्रवासी प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल करेगा। इस सूची पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के तहत पर्यावरण संधि के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर आयोजित होने वाले 13वें सम्मेलन कोप में चर्चा की गई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी, केन्या के अंदर। तो इससे एक तो एशियाई हाथी और एक हमारे राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गोडावन की जो वैश्विक संरक्षण सूची है उसमें शामिल किया गया है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन किस जिले में होना था जो कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया गया? राष्ट्रीय सहकार मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होना था जो कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया गया? तो वो जयपुर के अंदर होना था। मुख्य तथ्य, राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण निरोगी राजस्थान योजना के संदेश के उद्देश्य से आगामी राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन निरोगी राजस्थान की थीम पर किया जाना था। आपको पता है निरोगी राजस्थान बहुत बड़ा ये कार्यक्रम योजना हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। 2019 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी और 18 दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान की शुरुआत भी पूरा राजस्थान निरोगी हो इसके लिए यह 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मेला मसाला मेला जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 24 अप्रैल से 3 मई 2020 को आयोजित होना था, लेकिन इसको रद्द कर दिया। आपको पता है हर चीज़, हर समिति, हर खेल, हर संस्था सब कोविड-19 की वजह से प्रभावित। अब धीरे धीरे पटरी पे आने लगी है। हालांकि अब एकमात्र शिक्षण संस्थान जो बचे हैं वो अभी तक नहीं खोले गए हैं, तो उम्मीद है वो अक्टूबर तक खोले जाएंगे। 3 नंबर, ग्रीन पीस इंडिया की प्रदूषण रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक किस शहर में प्रदूषण पाया गया? ये क्वेश्चन पिछले साल भी बीएसटीसी में आया था। पिछले साल ऐसे आया था कि वायु गुणवत्ता है वो प्रदूषित सबसे ज़्यादा किस शहर में? जोधपुर में। और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? जोधपुर। तो देखिए, ग्रीन पीस इंडिया गैर सरकारी संस्था ने देश के 287 शहरों में प्रदूषण की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट की। इसमें राजस्थान के 8 शहरों को शामिल किया गया, जिनमें जोधपुर को प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर किया गया। जोधपुर का नाम आते ही पिछले साल क्वेश्चन आया था, राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहते हैं, किस शहर को ब्लू सिटी कहते हैं, राजस्थान के किस शहर में जो घर है वो नीले रंग से रंगे हुए हैं? जोधपुर। सन सिटी किसको कहते हैं? जोधपुर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, ध्यान रखना। काजरी का मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में सारे। और राजस्थान का पहला मसाला पार्क वो भी कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर के अंदर। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क बड़ला, जोधपुर में। सारे क्वेश्चन जोधपुर के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनका जिला भी कौन सा है? जोधपुर। 8 शहरों में जोधपुर, भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर शामिल है। चौथा, राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव जिन्हें भारतीय तीरंदाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, के जादव को चुना गया है। अब भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा है, ध्यान रखना। मुख्य तथ्य, अर्जुन मुंडा, उपाध्यक्ष के जादव।
पांचवा, कोरिया की कंपनी राजस्थान में एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्शन प्लांट किस जिले में स्थापित किएगी? कोरिया की कंपनी है हमारे राजस्थान में एलोवेरा। आपको पता है मरुस्थल के अंदर रेगिस्तान का जो रेतीला क्षेत्र है ना, वहाँ एलोवेरा होता है। ठीक है, तो उसके लिए जेल और जूस प्रोडक्शन प्लांट किस जिले में स्थापित करेगी? वो भी जोधपुर में। तो कोरिया की कंपनी केबीएम राजस्थान के में एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करेगी। इस प्लांट के लिए जोधपुर जिले में निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनी प्रारंभ में $5 मिलियन के निवास से 10,000 टन एलोवेरा जेल और जूस का उत्पादन करेगी। तो इम्पोर्टेंट बनता है। राजस्थान में स्वर्ण जयंती उपहार योजना का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की हर रोज क्लास मिलती है। और बीएसटीसी एग्जाम के लिए बता दूं, जो विद्यार्थी वीडियो देख रहा है ये भी अच्छी बात है। और जनवरी 2020 से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक 2020 के हर महीने के 100 क्वेश्चन डाले हुए हैं हमारे नानक क्लासेज में। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो ये सारे मिल जाएंगे। ये जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से बीएसटीसी में क्वेश्चन आने के पक्के चांस हो जाते हैं। तो ये किसके लिए है? तो आवासन मंडल की योजना है। तो राजस्थान आवासन मंडल के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नगरीय विकास व आवासन मंत्री, ये क्वेश्चन एग्जाम में मेरे हिसाब से बीएसटीसी माने की पूरी सवाल है। शांति धारीवाल जी काफ़ी चर्चित है, नगरीय आवास व आवासन मंत्री ने राजस्थान आवासन मंडल की स्वर्ण जयंती उपहार योजना 17 जनवरी 2020 को लॉन्च की। स्वर्ण जयंती उपहार योजना के तहत मंडल आवास खरीदने वाले को 50% छूट के साथ उपहार प्रदान करेगी। और यह योजना 22 जनवरी से 19 फरवरी तक लागू थी। ध्यान रखना, ठीक है, पहले लागू थी क्योंकि उनका 50वां वर्षगांठ बनाया गया था राजस्थान आवासन मंडल की। 7वां, शिल्पग्राम उत्सव 2019 का आयोजन किस जिले में किया गया? शिल्पग्राम उत्सव 2019 तो उदयपुर के अंदर। और ये शिल्पग्राम स्थापित कहाँ है? उदयपुर में। तो उदयपुर में इसका आयोजन होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, देखो करंट जीके के अंदर क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी बनते हैं। अब ये साहित्य का क्वेश्चन है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र राजस्थान में कहाँ पे है? उदयपुर में। लोक कला मंडल कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है, रेलवे ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? उदयपुर में। ऐसे क्वेश्चन भूगोलिक ज्योग्राफी से ही बनते हैं और हमेशा जो करंट में होता है ना, उसी को एग्जाम में पूछते हैं। अब ये पूछता है कि शिल्पग्राम का आयोजन 31 दिसंबर 2019 को किसकी ओर से आयोजित हुआ? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक। अब ये करंट में आ गया तो एग्जाम में सीधा पूछ लेगा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? उदयपुर में। इस उत्सव के दौरान गुजरात के हंसमुख ब्रजलाल याज्ञिक को पद्म विभूषण, डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये शिल्पकला आयोजित की गई, इसकी थीम क्या थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत। निःशुल्क दवा योजना में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये तो पिछले काफ़ी समय से हमारा राजस्थान राज्य है, निःशुल्क दवा योजना में टॉप पर चल रहा है पूरे देश में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा निःशुल्क दवा योजना के तहत 16 बड़े राज्यों की सितंबर 2019 की रैंकिंग में, ध्यान रखना अब भी पूछे तो भी राजस्थान ही है, रैंकिंग में राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में शीर्ष पर है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को। मुझे सारे कमेंट करके बताओ 2 अक्टूबर को किसकी जयंती बनाई जाती है? बहुत प्रसिद्ध जयंती है, शायद सारे देश के अंदर सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जयंती 2 अक्टूबर को ही आती है। इस योजना के तहत निःशुल्क वितरित किए जाने वाली दवाओं की संख्या 712 हो गई है। ठीक है, इससे पहले 608 थी, अब कितनी हो गई है? 712। अब इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन फिर आ सकता है एग्जाम में कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? डॉक्टर रघु शर्मा। और आने वाले 1-2 दिनों में अगला शायद बीएसटीसी का राजस्थान करंट अफेयर दूंगा, उसमें आपको स्पेशल कोविड-19 से संबंधित राजस्थान से जो भी घटना घटित हुई है उसके क्वेश्चन दूंगा मैं। कोविड-19 से संबंधित हो सकता है क्वेश्चन आए। तो कोविड-19 महामारी चल रही है, तो हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? डॉक्टर रघु शर्मा, केकड़ी अजमेर से ये विधायक हैं। 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किस राजस्थानी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला? 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किस राजस्थानी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला? तो ध्यान रखना टर्टल फिल्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्टल फिल्म मुख्य तथ्य है 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड में राजस्थान की टर्टल फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलता है। टर्टल फिल्म के निर्माता अशोक चौधरी। अब ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। टर्टल डायरेक्टर इसके निदेशक है दिनेश एस यादव, मुख्य भूमिका निभाई संजय मिश्रा ने। संजय मिश्रा का नाम आपने सुना होगा, देखा भी होंगे। यह फिल्म राजस्थान में पानी की समस्या को बयां करती है। क्वेश्चन आ जाता है टर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? तो यानी आ सकता है आपके किसी आंदोलन से संबंधित है, या किसी पे तेजाब फेंकने से संबंधित है, या जीएसटी से संबंधित है, या किसी भी प्रकार से शिक्षा से संबंधित है। तो पानी की समस्या को बयां करती है टर्टल फिल्म, जिसके निर्माता है अशोक चौधरी, मुख्य भूमिका संजय मिश्रा और डायरेक्टर दिनेश एस यादव। और कौन सा अवार्ड मिला? 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड।
10 नंबर, जयपुर फिल्म फेस्टिवल में विजय दान देता की किस कहानी के अंग्रेजी अनुवाद का लोकार्पण किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल 2015-16 के अंदर राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था विजय दान देता, उसमें आया था अलेखू हिटलर बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? विजय दान देता। तो इनका अंग्रेजी अनुवाद का लोकार्पण किया गया बातारी फुलवारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का किसी न किसी एग्जाम में या बीएसटीसी में आए नए राजस्थान पुलिस पटवारी में पक्का आ सकता है। बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है वो किसका है? तो विजय दान देता। इनको राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। देखिए, जयपुर फिल्म फेस्टिवल हुआ था 23 से 27 जनवरी तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तारीख, क्योंकि 2019 में जो जयपुर फिल्म फेस्टिवल आयोजन हुआ था उसकी तारीख पूछी गई थी, 2020 वाला ध्यान रखना। संस्करण था 13वां। इसमें विजय दान देता की जो बातारी फुलवारी है उसका अनुवाद किया गया था अंग्रेजी में, और विजय दान देता का उपनाम ध्यान रखना बीजी है। बीजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? विजय दान देता। राजस्थान के किस इंजीनियर को राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया? राजस्थान के किस इंजीनियर को अति विशिष्ट? तो अंशु सिंह राठौड़ को दिया गया। किसको? अंशु सिंह राठौड़ को। मुख्य तथ्य, 71वें गणतंत्र दिवस पर नागौर के अंशु सिंह राठौड़ राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। पिछले 2 साल से उत्तराखंड में बतौर बीआरओ चीफ इंजीनियर कार्यरत है। अंशु सिंह राठौड़ को विशिष्ट सेवा पदक, महानिदेशक सीमा सड़क प्रशस्ति पत्र और अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। तो अब की बार हमारा 71वां गणतंत्र दिवस बनाया गया था, और स्वतंत्रता दिवस कौन सा बनाया गया था? 74वां गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। 12 नंबर, राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड 2019 मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड 2000 मिला? शालिनी अग्रवाल। मुख्य तथ्य, शालिनी अग्रवाल को तो अलग अवार्ड मिला था, इंद्रजीत सिंह को मिला था, इंद्रजीत सिंह को अवार्ड मिला था। मुख्य तथ्य, 10वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति ने अलवर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह को बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए तथा जागरूक बनाने के उद्देश्य से एम स्वीप नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जिससे क्या बहुत सारे लोग जो कभी वोट नहीं डालते थे, मतदान नहीं करते थे, वो भी उसमें भाग लेते हैं, वोट डालते हैं, इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। अब बात आती है जिला कलेक्टर। जिले का प्रमुख अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। जब चुनाव करवाने की बात आती है तो निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी काम कौन करता है? जिला कलेक्टर। पूरे राज्य की प्रशासनिक और राजस्व जो कर वसूलने की जो काम होता है वो भी जिला कलेक्टर का होता है। और जिला कलेक्टर किसके द्वारा नियुक्त होता है? हमेशा केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार नियुक्त करती है, और राज्य की आंख, नाक, कान तीनों का काम कौन करती है? जिला कलेक्टर करता है, ध्यान रखना। 13 नंबर, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2020 में राजस्थान के किस जिले की बालिका ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे थे? परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ था 2020 में, तो राजस्थान के किस जिले की बालिका ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे? ध्यान रखना, आजकल करंट जीके इस तरह का पूछने लगे, आप ही चला फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन पूछना, देखना आप सोचोगे फर्स्ट इस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, उम्मीद नहीं कर सकते, हम उन क्वेश्चनों को पढ़ते नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी श्री गंगानगर जिले से। और ये देखिए बीएसटीसी के लिए 5वां पार्ट आपको उपलब्ध किया जा चुका है। आज उम्मीद है लगभग 9 बजे 6 बजे आपको छठा पार्ट, 9 बजे शाम 9 बजे छठा पार्ट आपको प्राप्त होगा तो टेलीग्राम पे आप पे सूचना मिल जाएगी। मुख्य तथ्य, राजस्थान के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ की यशश्री ने नई दिल्ली के तालकोट स्टेडियम में नरेंद्र मोदी जी से बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सवाल पूछा था। तो देखो, नरेंद्र मोदी जी से हमारे राजस्थान के श्री गंगानगर की यशश्री ने पूछा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 14 नंबर, पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो आपको पता है गर्मियों में चलता है ऑपरेशन सर्द हवा। कौन सा? सर्दियों में जनवरी में चला था, तो ऑपरेशन सर्द हवा चला था। तो ये बस इतना ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन देखिए, स्कोच अवार्ड प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम संस्था बनी है? तो स्कोच अवार्ड प्राप्त करने वाली रील है वो राजस्थान की प्रथम संस्था बनी है। और ये वीडियो भी स्पेशल
बीएसटीसी, पीटेट, राजस्थान पुलिस सबके काम आएगा। नवीनतम आंकड़ों के साथ आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप राजस्थान की में एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको हर चीज़ का, हमारे गृह मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, जल संसाधन मंत्री, हर प्रकार के मंत्री, हमारे न्यायाधीश, ये पता होना चाहिए। क्योंकि कभी चलते फिरते कई बार अपने शहर में या गाँव में चलते रहते हैं, पूछ लिया जाता है किसकी तैयारी करते हैं, बड़े शान से कहते हैं कि मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पटवारी की कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूँ। और जब क्वेश्चन पूछ रहे भाई तू तैयारी कर रहा है, तू बता दे हमारी इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के वर्तमान मंत्री कौन है, तो हम फंस जाते हैं। वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव कौन होते हैं, वर्तमान में हमारी कोई मंत्री कौन होते हैं, पूछ लिया जाता है तो फंस जाते हैं। तो ऐसे नहीं हो कि हमें कभी शर्मिंदगी झेलनी पड़े, हमें पता होना चाहिए। जरूरी नहीं एग्जाम में आए ना आए, लेकिन हमारे खास कैबिनेट जो मंत्री हैं उनको पता होना चाहिए, पूछ ले। बहुत सारे विद्यार्थी तो मैंने ऐसे देखे हैं, तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी, पटवार, और कोई पूछ लेता है हाँ भाई हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, हवा निकल जाती है। किसकी तैयारी कर रहा है, कौन से विभाग में, क्योंकि ये पता नहीं होता है। माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक ये पता नहीं है, कॉलेज, विश्वविद्यालय इनके बारे में पता नहीं है। तो ये पता होना चाहिए, व्यवहारिक भाले उनके मंत्री पता होना चाहिए आप, ठीक है। तो ये याद कर लेना बढ़िया तरीके से। तो कौशल विकास में उद्यमता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर इस संस्था को यानी रील को स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया। यह अवार्ड प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम संस्था है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में है, तो 70वां स्थापना दिवस उनका बनाया गया। मिस्टेक, 74वां, आज कुछ बातें चल रही हैं। 74वां स्थापना दिवस बनाया गया। मुख्य तथ्य, राजस्थान यूनिवर्सिटी का 8 जनवरी 2020 को 74वां स्थापना दिवस बनाया गया। 8 जनवरी 1947 को महाराजा कॉलेज के नाम से राजपूताना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। 1956 में इसका नाम बदलकर राजस्थानी यूनिवर्सिटी किया गया था और उस समय जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय थे। कौन थे? जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति का पद खाली है, जल्द ही 2 या 4 दिनों में कुलपति का पद भरने वाला है। चल रही है बातें किसको नियुक्त किया जाए, किसको न नियुक्त किया जाए। 17वां, राजस्थान का पहला जैविक गांव बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आपने सुना होगा राजस्थान का पहला जैविक जिला डूंगरपुर नाम सुना होगा। अब आप सुनोगे राजस्थान का पहला जैविक गांव तो दादिया जयपुर का बनने जा रहा है। हालांकि पूरी अभी तक घोषणा नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से ये तैयार हो चुका है। कहाँ पर है दादिया, कहाँ का है? जयपुर का। जयपुर जिले का दादिया गांव पहला जैविक गांव बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। हालांकि अब तक इसकी पूर्ण घोषणा नहीं है, लेकिन तैयार हो चुका है, इसकी पूर्ण घोषणा होने वाली है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। और जैविक संचालन सेंटर कहाँ स्थापित हो रहा है? स्थापित हो चुका है कृषि के क्षेत्र में, तो वो झालावाड़ के अंदर। जैविक जिला पूछे तो डूंगरपुर, और ये गाँव हो गया दादिया गाँव। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजस्थान के किस जिले में स्वीप सेंटर बनाने की घोषणा की है? केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजस्थान के किस जिले में स्वीप सेंटर बनाने की घोषणा की है? जयपुर में। मुख्य तथ्य, मतदान प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग अभियान चलाएगा। भारत निर्वाचन आयोग देश के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्वीप सेंटर बनाने जा रहा है, जिसमें राजस्थान में जयपुर जिले में सेंटर बनाया जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। और हमारे राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। पक्का क्वेश्चन वो जो मैंने राजस्थान में कौन क्या है उसमें डाला हुआ है। और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता। दोनों को याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है किसी प्रकार से। 19 नंबर, केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना में राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? ध्यान रखना, 3 ही क्षेत्र, 3 ही शहर पूरे देश में चुने गए हैं, जिसमें हमारे राजस्थान का एक गांव है। बहुत बड़ी बात है। तो राजसमंद जिला चुना गया है। केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना में राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया है? राजसमंद जिले का है। मुख्य तथ्य देखें, डिजिटल गांव योजना के तहत वाराणसी और पटना के साथ राजसमंद जिले का चयन हुआ है। और इस राजसमंद जिले की 211 पंचायतों को पूर्णतः डिजिटल बनाया जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, राजसमंद जिले की आकृति किस प्रकार की है? 5 क्वेश्चन राजसमंद जिले के बारे में आपको देने हैं। एक तो इसकी आकृति, राजसमंद जिले की आकृति किस प्रकार की है? राजसमंद जिले के अंदर, राजसमंद जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? राजसमंद जिले के अंदर अभयारण्य कौन सा है? और राजसमंद जिले के अंदर झील कौन सी है? और राजसमंद जिले के अंदर किस नदी का उद्गम होता है? 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? राजसमंद जिले का वन्य जीव शुभंकर, राजसमंद जिले की आकृति, राजसमंद जिले में अभयारण्य कौन सा है, झील कौन सी है, और प्रसिद्ध एक नदी है वो राजसमंद की दिवेर खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, वो कौन सी निकलती है? 5 बताने हैं। इसके अलावा मैं राजसमंद जिले की एक बात बताता हूँ। राजसमंद जिला कब बना था? 10 अप्रैल 1991।
20 नंबर देखिए, राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री ने किस वीर योद्धा की इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री ने किस वीर योद्धा को इको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने की घोषणा की है? कि कर्मस्थली को, ठीक है, कर्मस्थली को, किस वीर योद्धा की कर्मस्थली को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है? तो नाम सुना होगा आपने, राणा पुंजा। नाम सुना है ना, राणा पुंजा। कौन थे राणा पुंजा? तो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से भील सेनापति का नेतृत्व करने वाला भील सेनापति था राणा पुंजा। मुख्य तथ्य, जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया ने 4 मार्च 2020 को विधानसभा में राजसमंद जिले, फिर आ गया राजसमंद, देखो अब तक आपने आंसर दे दिए होंगे पांचों के पांचों, राणा पुंजा की कर्मस्थली मचिंद को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। मचिंद, ध्यान रखना एग्जाम में आ जाएगा, ये मचिंद किस जिले में है? राजसमंद में। अब मैंने पूछा था राजसमंद में झील कौन सी है? राजसमंद झील है। अभ्यारण्य कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। और जो बनास नदी निकलती है वो खमनोर की पहाड़ी से, और 10 अप्रैल 1991 को बना था। और राजसमंद की एक और खासियत वन्य जीव शुभंकर है इसका भेड़िया। एक और क्या पूछा था आपसे? आकृति है इसकी तिलक के समान। और महत्वपूर्ण युद्ध, एक दिवेर का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, दोनों राजसमंद से संबंध है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए। आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा, जुड़ जाना है वहाँ पे बहुत सारे हर रोज़ 50 से 100 क्वेश्चन राजस्थान की क्विज मिलती है। जो भी सूचना होती है टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाती है आपको। लगातार देखिए रहिए, BSTC मॉडल टेस्ट पेपर, राजस्थान जीके के मिल रहे हैं, लगातार देखिए, जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में करेंगे। जितना कारवा हमारे साथ बढ़ता जाएगा उतनी हम मंजिल पे पहुंचते जाएंगे। और आपके लक्ष्य है जो आप टारगेट लेके चले, उस टारगेट के साथ हम आपके साथ सहयोग करते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा हम सब सफल होंगे, आप भी सफल, हम भी सफल, और एक मजबूत सशक्त भारत राजस्थान बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को जो अब देख रहे हैं, बाद में देखेगा नहीं देखेगा, सभी को 31 अगस्त को होने वाले BSTC एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके नंबर 400 प्लस बने, आपके नज़दीक आपको कॉलेज मिले, इसी भावना के साथ हम आपको राजस्थान करंट अफेयर्स और जो BSTC मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध करा रहे हैं। जो PTT के विद्यार्थी हैं वो भी ध्यान रखना, आपको भी यही पढ़ना है, राजस्थान करंट और इंडिया करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है PTT एग्जाम के लिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।